ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है जो कि पाकिस्तान की ओर से किया गया है। क्या बड़ा संकेत है। अफगानिस्तान ने कह दिया है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आपको आखिर ग्राफिक के जरिए एक बार बताना चाहता हूं कि जो हमला किया गया है वो हमला कहां पर किया गया है। ये बॉर्डर पर हमला किया गया है। ये कौन से इलाके हैं? ये पहाड़ी इलाका है, अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है। ये देखिए, ये पाकिस्तान है और यहां पर ये अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये है पक्तिका प्रांत, जो कि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर पहाड़ी इलाके में तमाम लोग रहते, आप पहचान नहीं सकते उनको कि वो अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं। उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन सब एक जैसा है, इसलिए पाकिस्तान भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। लेकिन बेसिकली ये टीटीपी का इलाका है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इलाका है। और ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में जो हमला किया गया था, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में जो हमला किया गया था, उस आर्मी स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। वो हमला किसने किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वो हमला किया। और उनका गढ़ कौन सा है? उनका ये पूरा गढ़ है, इस पूरे गढ़ में है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ये टीटीपी का ट्रेनिंग सेंटर है। आपको बता दें कि 2008 में पाकिस्तान ने इस संगठन को बैन कर दिया और उनका ये मानना है कि ये आतंकी हैं और ये पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनका ये पूरा इलाका है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर आतंकियों को पनाह दी जाती है और ये लोग पाकिस्तान में हमला करते हैं। आपको पता है 2006 से लेकर और अभी तक देखा जाए तो करीब 90,000 पाकिस्तानियों को टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मार चुका है। और तो और मैंने इतना बड़ा उदाहरण आपको दे दिया कि ये वो संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली थी, तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी ली पाकिस्तान ने, कि जो आर्मी स्कूल पर हमला किया गया था, 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, वो भी इसी संगठन के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसका कनेक्शन किससे है? सीधे तालिबान से इसका कनेक्शन है। और तालिबान से कनेक्शन होने के कारण ये जो पूरा इलाका है, यहां पाकिस्तान से सीधे मिसाइल गई और मिसाइल यहां पर एयर स्ट्राइक की गई, यहां पर हमला किया गया। अब तक जो जानकारी हमें मिल गई, 46 लोग इसमें मारे गए हैं और 46 लोगों की मौत हो गई। और ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अफगानिस्तान की ओर से, अफगानिस्तान के तालिबान की ओर से। तालिबान ने साफ संकेत दे दिया है कि हम माफ नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और जो महिलाएं मरी हैं, जो बच्चे मरे हैं, और वो मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। लेकिन संकेत क्या? आखिर ये क्या है? ये वो संगठन है जिसे पाकिस्तान ने पाला। पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन आज वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान में लगातार आतंक बरपाए हुए और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि साहब ये हमले कर रहा है, हमारे यहाँ जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो तहरीक तालिबान ने की हैं, उसके पीछे अफगानिस्तान खड़ा हुआ है और हम इसलिए हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 90,000 पाकिस्तानियों को मार चुका है तहरीक तालिबान। अब सवाल क्या है? देश का सवाल, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला क्यों किया? एक और सवाल, बमबारी में महिलाओं और बच्चों को निशाना क्यों बनाया? एक और सवाल, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स नौसिखिया है जो आतंकवादियों की जगह लोगों पर बम गिरा रही है? एक और सवाल, क्या अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक बहाना है, फर्जी सैन्य ताकत दिखाना है? आतंकी मुल्क पाकिस्तान किस मुंह से आतंक पर एक्शन की बात कर रहा है? पाकिस्तान के इस हमले पर अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई आखिर क्या होगी? ये तमाम सारे सवाल जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट है, संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, और मजहर तुफैल वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के पास ही चलते हैं। मजहर तुफैल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कहा है हाँ साहब एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान कह रहा है कि ज्यादातर हमारे महिलाएं और बच्चे मारे गए, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम एक और करेंगे, हम मानेंगे नहीं।
इसके पीछे की बारीक लकीर है, उसके कुछ संकेत हैं, वो संकेत क्या है? जी, बड़ी मेहरबानी। आपने जो बात की है उसमें काफी पॉइंट्स आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के जो आम शहरी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की शहादत हुई है, हलाकत हुई है। और ये टीटीपी का जिस इलाके का आपने बात की है, ये इलाका है पक्तिया का। और आपको याद होगा कि 9/11 के बाद जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर आकर स्ट्राइक करना शुरू की और वहां आकर तालिबानाइजेशन और टीटीपी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां शुरू की, तो उस दौर में जनरल मुशर्रफ थे और उधर उस जमाने में ट्राइपार्ट कमीशन एक बना था, जिसमें ये तय किया गया था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नेटो फोर्सेस के दरमियान। उस वक्त भी अमेरिकन को और नेटो फोर्सेस को सबसे ज्यादा जो दबाव का सामना था, जो मुजाहमत का सामना था, वो इसी इलाके से था जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। जी। ये टीटीपी का मुकम्मल तौर पर गढ़ है और यहाँ पर उनके तरबियत याफ्ता जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर पनाहगजीन होते हैं। और ये ओपनली यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार अफगान वार कवर करने के लिए उस जमाने में इस एरिया में जा चुका हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हमरा, तो इस एरिया को फिजिकली जो है जोग्राफी तौर पर बहुत अच्छी तरह मैंने देखा हुआ है। वहां पर पाकिस्तान ने दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम एयर स्ट्राइक किया। जनरल राहिल शरीफ के दौर में भी जब पाकिस्तान के अंदर लाहौर में डीआईजी कैप्टन मुबीन को एक खुदकश सुसाइड अटैक में शहीद कर दिया गया था, तो उसके रूट्स पूरी तौर पर जो मिले थे वो भी पक्तिया से मिले थे। और उस जमाने में जनरल राहिल शरीफ के दौर में फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बंद रहा, 37 रोज तक बंद रहा बॉर्डर। और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सरताज अजीज उस जमाने में पाकिस्तान के वजीर खारजा हुआ करते थे, और उस वक्त उन्होंने जाकर अफगानिस्तान की उस वक्त की क्यादत को ये बावर कराया, तमाम इंफॉर्मेशन दी। मगर वो अफगानिस्तान की हुकूमत उस वक्त भी इनके खिलाफ भी मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी, और उस वक्त फिर राहिल शरीफ के दौर में यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, और अभी ये दूसरी टाइम हुआ है। इस वक्त ये दूसरी स्ट्राइक हुई है, ये दूसरी स्ट्राइक हुई है। श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद है, पीके श्रीवास्तव। अभी बात सुन ले भी। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो 1 साल के बाद दोबारा अफगानिस्तान गया और उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान की जो लीडरशिप थी उनके साथ, वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात की है सादिक खान के सरबराही में, उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। और इससे बेहतर भी पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के सफारतकार मौजूद हैं, उन्हें भी पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बता दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दरअंदाजी हो रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें कि रिसेंटली पाकिस्तान के आम शहरियों को भी निशाना बनाया गया और उनके गले काटे गए और नहते लोगों को मारा गया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को, अपनी अवाम की हिफाजत के लिए, और ये किसी भी मुल्क को यह हक हासिल होता है कि जब इस तरह की दरअंदाजी हो रहा, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हुई है। तालिबान और वहां पर टेररिज्म को रोकने के लिए, चलिए आप कह रहे हैं कि तालिबान की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, लेकिन पीके श्रीवास्तव साहब, रुकिए, पीके श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर दिन में तो बात होती है पाकिस्तान से और रात में हमला कर दिया जाता है। हमला बच्चों पर किया जाता है,